अब यहाँ पर हमने टोटल 8 एग्जाम्पल पिक करे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए एक एक करके कौन रेशनल है कौन इरेशनल है इसको पता लगाते हैं। तो फर्स्ट में देखिए 3/4, तो ये पहले ही डिवाइड के फॉर्म में है और डिवाइड के जो ऊपर है न्यूमरेटर ये भी क्या है इंटीजर नंबर, और ये और डी न्यूमरेटर ये भी इंटीजर नंबर, और नीचे में जो है डी न्यूमरेटर ये 0 के इक्वल है भी नहीं, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। फिर इसी तरह से यहाँ आ जाइए 105, तो 105 ऊपर में डिवाइड के ऊपर, और डी न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर में 105 एंड डी न्यूमरेटर में 34, तो ये न्यूमरेटर भी एंड डी न्यूमरेटर भी दोनों इंटीजर नंबर है और डी न्यूमरेटर में 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है रेशनल नंबर। इसी तरह से 22/7, इस पे बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसको ध्यान से सीख लीजिए। 22/7, तो 22 इट इज़ इंटीजर, चूँकि 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 22 तो आना ही है, तो न्यूमरेटर में जो है इंटीजर तो है, फिर अपॉन में 7 डी न्यूमरेटर में ये भी इंटीजर है, और यहाँ पर डी न्यूमरेटर 0 है भी नहीं जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए 22/7 भी एक रेशनल नंबर है। फिर इसी तरह से 21/29 ये भी इंटीजर, और डिवाइड में जो इंटीजर है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये भी रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये चारों के चारों क्या है रेशनल नंबर, तो ये सब रेशनल नंबर है। अब आ जाइए 0 पे। 0 भी बहुत बार पूछा गया है, तो 0 को देखिए, 0 को डिवाइड के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, तो 0 को लिख सकते हैं 0, अब अपॉन में कुछ नहीं है डिवाइड में, तो इसको 1 लिख दिया। अब वही कंडीशन को अप्लाई करना है कि डिवाइड की न्यूमरेटर इंटीजर है। अब इंटीजर में न्यूमरेटर तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी इंटीजर हो सकता है, तो न्यूमरेटर इंटीजर है, और डी न्यूमरेटर ये 1 है, इट इज़ ऑल्सो इंटीजर। अब कंडीशन डिवाइड में जो था डी न्यूमरेटर उस पे था कि वो 0 के इक्वल नहीं हो, न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी जो है तो ये 0 भी रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है रेशनल नंबर। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए √3, अब रूट वाला एग्जाम्पल अब वहाँ पे नहीं लिए थे तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब √3 पे सोचना है तो √3 की वैल्यू पहले सोचिए कि √3 का वैल्यू कितना होता है, तो जब √3 का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर तो हमें पहले से मालूम है कि वो क्या है, उसको P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते हैं, तो जिसको लिख सकते हैं वो क्या है और कंडीशन अप्लाई है तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। अब चूंकि इसको लिख ही नहीं सकते, अब चूंकि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते डिवाइड के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब इसी तरह से √2, तो √2 की जो वैल्यू होती है इसकी भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर है तो चूंकि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, तो ये चांसेस था कि ये रेशनल नंबर हो जाए। चूंकि अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि सपोज यहाँ पे √4 होता, तो एक चीज़ मालूम है कि √4 की जो वैल्यू होती है वो होता है 2। अब 2 के बारे में तो ईजिली मालूम, 2 को अगर डिवाइड के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2/1। अब न्यूमरेटर में 2 है विच इज़ इंटीजर, और डी न्यूमरेटर में 1 विच इज़ ऑल्सो इंटीजर, और डी न्यूमरेटर में जो इंटीजर है वो 0 के इक्वल नहीं है,
मीन्स ये किसको फुलफिल कर रहा है, रेशनल नंबर के कंसेप्ट को। इसलिए ये बोले तो रूट फोर की वैल्यू ये है, सिंस 2/1 क्या है, अब रूट 4 की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, तो इसलिए रूट 4 भी इंटीजर है। तो ऐसे याद रख लेना है रूट वाले नंबर को कि रूट से बाहर अगर निकल गया तो वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो पाई की वैल्यू होती है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में जाता है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 3.141592653289 एज सो ऑन। अब इसकी जो वैल्यू है ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं दिख रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट अगर हो ही नहीं रहा है आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट, तो ये किस केस में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में गया तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं है मीन्स इरेशनल नंबर है। अब ये भी जान लेना कि जो रेशनल नंबर नहीं है उसको डायरेक्ट इरेशनल भी लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नहीं है मीन्स इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर इरेशनल, ये इरेशनल नंबर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 3.14 टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर है। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल वी कैन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 डेसिमल रिमूव करा, नीचे में आया 100, ऊपर में आ गया 314 अपॉन 100। अब 314 इंटीजर है, 100 विच इज़ ऑल्सो इंटीजर, और डिवाइड में जो इंटीजर है जो क्यू के प्लेस पे है वो 0 के इक्वल नहीं है, 100 है यहाँ पे, इसलिए ये भी रेशनल नंबर के कंडीशन को फुलफिल करा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब बंदे को कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, वो ये सोच लेता है कि पाई चूँकि इरेशनल नंबर है, और वो ये सोच लेता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, इसलिए बोल देता है कि ये भी इरेशनल नंबर है। अब चलिए आगे देखिए 34.12666। अब इसमें 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। अब फिर यहाँ पर देखिए 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0। तो यहाँ पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा हो, मीन्स ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको लिख देना है इरेशनल नंबर। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्लियर हुए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, बच्चे को कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, वो ये सोचता है कि पाई तो इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई की जो वैल्यू होती है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7, उसको भी बोल देता है कि वो भी क्या है, इरेशनल नंबर, जो कि गलत है। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 22/7 जो है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और जब हमें पूछा गया जिस टाइम कि पाई बाय ये 22/7, तो हम इसको देखेंगे ना कि इसको, क्लियर है। फिर इसी तरह जब पाई के बारे में इसी तरह जब 3.14 को बोला जाएगा कि ये रेशनल है या इरेशनल, तो सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे ना कि पाई पे, क्योंकि पाई को देख के कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। पाई की वैल्यू मालूम है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में है, तो वो इरेशनल नंबर है। अब पाई की जो हम लोग वैल्यू लेते हैं 3.14, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका एक्चुअल वैल्यू फिक्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाता है। जब हम लोग 2 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक लेते हैं तो उस टाइम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये भी क्लियर है।